स्वागत है आप सभी का बिजनेस अकाउंटिंग के एक और वीडियो में। मैं हूं आपका शंकर सर, जो आज आपको पढ़ाएंगे बिजनेस अकाउंटिंग का सबसे पहला चैप्टर साझेदारी फर्मों का लेखांकन, जहां पर आज हम देखेंगे आहरण पर ब्याज तथा पूंजी पर ब्याज एवं चालू खाते बनाना। जहां पर सबसे पहले तो हम सीखेंगे आहरण पर ब्याज कैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए कुछ नियम भी हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और आप किसी और को भी समझा पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो आहरण पर ब्याज निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की दर दी जाती है, और जब भी राशि आहरण की जाती है उस तिथि से लेकर के उस वर्ष की अंतिम तिथि तक आपको गिनना होता है। जैसे कई बार खाते 31 मार्च को समाप्त होते हैं या कई बार 31 दिसंबर को। अगर मार्च को समाप्त हो रहे हैं तो उसने वर्ष के मध्य जिस भी समय आहरण किया होगा उस तिथि से लेकर के मार्च तक आपको काउंट करना है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने अक्टूबर के महीने में कुछ रुपए आहरण किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके महीने काउंट करेंगे और 6 महीने का उसको हरास देंगे। हरास नहीं, सॉरी, वो ब्याज देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हमारे कुछ विशेष नियम जो आगे जा कर के हमें अभी बहुत काम आएंगे। यहाँ पर दो विधि का जिक्र है, एक गुणनफल विधि है, एक औसत भुगतान विधि है, और तीसरा साधारण विधि है। तो इन विधि से भी बनाने को प्रश्न में बोला जा सकता है, इसलिए इनको ध्यान से समझ लो। ठीक है, जब साझेदार अपने निजी व्यय के लिए व्यवसाय से राशि निकालते हैं तो इसे आहरण कहा जाता है। ये बात तो आपको पता है, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जब भी कोई साझेदार पैसा निकाल ले तो वे आहरण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे आहरण करने से फर्म की पूंजी में कमी आती है। इस पूंजी की कमी को बढ़ाने के लिए और वे आहरण ना करें, इसलिए आहरण पर ब्याज का प्रावधान किया जाता है। अगर कोई साझेदार फर्म से पैसे निकालता है तो उसको एक निश्चित दर पर ब्याज सहित पैसे लौटाने पड़ते हैं। ब्याज न देने के चक्कर में हो सकता है साझेदार पैसे ना निकाले या बहुत कम निकाले, इसलिए ब्याज का प्रावधान है। अब ध्यान देना, ब्याज निकालने के लिए हमारे पास दो विधि है, जिसमें से एक है गुणनफल विधि, एक है औसत भुगतान विधि, एक साधारण विधि। गुणनफल विधि में जितना भी गुणनफल होगा, जैसे कि अलग अलग टाइम पे किसी ने आहरण किया है, तो उस तिथि से अंतिम तिथि तक महीने को काउंट करके उतने महीने का मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट निकालेंगे, फिर उन सभी को जोड़ेंगे, तो वे गुणनफल का योग कहलाते हैं। फिर ब्याज की जो दर रहेगी 100 से भाग देंगे और साथ ही साथ 12 से भी, तो गुणनफल गुणित ब्याज की दर बटे 12 गुणित 100, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला रहेगा वे है आपके औसत भुगतान विधि। इस विधि के अनुसार प्रत्येक आहरण की रकम को उसके संबंधित महीनों से गुणा किया जाता है, और जब गुणनफल का योग किया जाता है तो इस प्रकार आए हुए गुणनफल के योग को आहरण की रकम से योग से भाग दिया जाता है। भाग देने में जितने भी महीने आते हैं उनका निर्धारित दर से आहरण के योग वाली रकम पर ब्याज निकाला जाता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ के आपको समझ में ना आए पर प्रैक्टिकल पढ़ के आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और साधारण विधि तो आपको पता है, सिंपल सा है। अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन पे देखना, सब कुछ अब उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो पूछना चाह रहा है। हमारे पास प्रश्न है उदाहरण 3 का, जहाँ पर एक्स और वाई की पूंजी 20,000, 40,000, सॉरी 20,000 और 4,000 रुपये है। एक्स को 1,200 रुपये प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकार है। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज लगाना है। एक्स ने आहरण किया जुलाई में 200, सितंबर में 200, नवंबर में 100। वाई ने आहरण किया सितंबर में 100, दिसंबर में 200 और फरवरी में 100 रुपये। यहाँ पर आहरण पर ब्याज लगाना है 5% की दर से। वेतन, पूंजी और आहरण पर ब्याज काटने से पहले 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वर्ष का लाभ था 12,000 रुपये। खाते कब समाप्त होते हैं? 31 मार्च 2024 को। तो आप जिस भी समय आहरण किए हैं उसको आप 31 मार्च 2024 तक काउंट करेंगे। फिर बोला है लाभ हानि खाता तथा आहरण पर ब्याज एक गुणनफल विधि और एक औसत विधि से बनाइए। तो देखो, एक ही विधि से आंसर आ सकता है, पर स्पष्ट बोल दिया है कि ये विधि और ये विधि से बनाइए। तो आंसर तो आपको एक ही चाहिए, लेकिन दोनों मेथड से आपको बना करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं महीना काउंट करवा देता हूँ। जुलाई है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हुए। इसमें 9 का मल्टीप्लाई होगा। सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हुए। इसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा। नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से इसका भी मैंने आप काउंट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सोल्यूशन की ओर। अब तक अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया होगा तो कोई बात नहीं, पीछे जाकर एक बार फिर से फटाक से देख लो, क्योंकि बताए गए नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर तो उसके फार्मूले लगा दिए जाएंगे, लेकिन फार्मूले के बारे में पीछे जिक्र है ना। तो कई बच्चे ने जो फटाफट स्किप करके देखते हैं, पर पीछे देख लो ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। आहरण पर ब्याज निकालने से पहले आहरण की गई राशि में कितने महीने निकले उस महीने का गुणा करना होता है। आहरण अमाउंट है एक्स का 200, 200 और 100। इसमें पहले 9 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 9 महीने का था, फिर 7 महीने, फिर 5 महीने। तो 9 दूनी 1800, 2 सत्ती 14 और 5 एकम 5। टोटल वैल्यू इनकी हो गई 3700। तो इस तरह से महीने को आहरण की राशि से गुणा करते हैं तो वही गुणनफल कहलाता है, जिसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। उसके बाद इनका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये है आपका पहला विधि, जो विधि का नाम है गुणनफल विधि। तो गुणनफल विधि से जब निकलेगा तो फॉर्मूला हो गया आहरण पर ब्याज बराबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू आर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। तो आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पूरे गुणनफल का योग है 3700, ब्याज की दर है 5/100 और गुणित 12 जो फार्मूले में था ये वो है। इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3700 से, फिर डिवाइड करेंगे 1200 से, तो आपको मिल जाएगा 15 रुपये 42 पैसे का ब्याज। अब सेम चीज़ को हम निकालेंगे हमारे एवरेज डू मेथड से। यहाँ पर भी गुणनफल हमें चाहिए। जो यहाँ पर आपने गुणनफल निकाला उस गुणनफल को क्या करना है, आहरण की गई राशि से भाग करना है, जिसमें अभी महीने काउंट नहीं है। तो उन्होंने आहरण 200, 100, 200 और किया, टोटल 500 का आहरण किया, लेकिन मंथली हिसाब से कुल साल भर में कितने आहरण किए, 3700 रुपये। तो जो टोटल राशि है उसको उसके बिना महीने काउंट के आहरण राशि से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे 37,700 को इनके 500 से डिवाइड किया गया है, तो 37/5 निकला। ये कैसे आया, 2 जीरो से 2 जीरो काटने से। इसके बाद इसमें दर को इंक्लूड करते हैं, तो आप देखेंगे प्रतिमाह आहरण राशि जो टोटल 200, 200, 100 करके 5 से निकली वे लिखा जाएगा। दर 5/100 लिखा जाएगा, 12 लिखना कंपलसरी है। और अभी इनको जो काट के आपने 37/5 लाया उसको लिखेंगे। तो देखो आहरण राशि गुणित दर बट्टे 100 गुणित 12 नीचे में और ऊपर में 37/5, ये वह राशि है जो आपके कुल गुणनफल को आहरित राशि से भाग दे करके निकाला जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 15.42, जो कि आप पहले निकाल चुके हैं। तो ये था एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में जो भी नया हुआ इनको ध्यान रखो, क्योंकि इसके बारे में डिटेल पीछे दिया हुआ है। अब अगला है हमारा वाई का। वाई ने आहरण किया था सितंबर में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का, इसलिए 7 का गुणा। फिर आहरण किया था 200 इन्होंने दिसंबर में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का, इसलिए 4 का गुणा। इसी तरह से इन्होंने फरवरी में किया तो फरवरी, मार्च 2 महीने का, इसलिए 2 का गुणा। तो यहाँ पर 100 सत्ते 700, 200 चौक 800 और 100 दूनी 200, टोटल वैल्यू हो गई इनकी 1700। अब यहाँ पर आहरण पर ब्याज निकालेंगे हम। तो यहाँ पर भी वही गुणनफल का योग गुणित दर और सॉरी हाँ ठीक वही हम पहले मेथड से निकाल रहे हैं जो कि गुणनफल विधि से है। तो गुणनफल का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 12। तो यहाँ पर 1700 गुणित 5/100 और डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपका टोटल निकल गया 7.08। इसका भी एवरेज मेथड निकालेंगे तो ये जो टोटल गुणनफल है और ये जो टोटल आहरण की राशि है दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 17/4 आएगा। फिर एक्चुअल में जो मेथड है वो हो जाएगा इस वाले आहरण राशि 400 गुणित आपका ये 17 और गुणित आपका ब्याज की दर जो कि है 5। तो ये 3 चीज़ ऊपर रहेंगे, बाकी नीचे में 100, 12 और ये वाला 4 रहेगा। तो इस तरह से डिवाइड होकर के आपका आया 7.08। ठीक है, अब जाकर ये हुआ आपका कंप्लीट। अब आप बना सकते हैं लाभ हानि खाता। तो नीचे ध्यान देना, लाभ हानि खाता में हम सबसे पहले लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, फिर वेतन कमीशन। तो यहाँ पर वेतन को पहले लिखा है 112 रुपये प्रति वर्ष वेतन मिल रहा था, तो 2x सैलरी 1200 रुपये। ठीक है, और इनका 5% दर से पूंजी पर ब्याज देना है। 20,000 का 5% 1,000 और 4,000 का 5% 200 होता है, 4 पंचे 20। तो x का 1,000, y का 200, टोटल 1200 रुपये लिख दिया।
ये 1200 एक्स का वेतन है और ये 1200 दोनों के सैलरी का पूंजी पर ब्याज का टोटल है। क्रेडिट साइड में वर्ष में लाभ हुआ था 12,000 को उसको लिखा गया है। उसी के नीचे आहरण पर ब्याज को लिखते हैं। मैंने आपको बताया था लाभ हानि नियोजन खाते में आपका आहरण पर ब्याज लिखा जाता है, तो आहरण पर ब्याज लिख दिया। टोटल वैल्यू है इनकी 12,022.50 इसमें से आपका 24,000 को घटाएंगे तो आपका 9,622 बचेगा। लाभ हानि को इनको बराबर बांटना है, प्रश्न में बोला था, तो इनको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से भाग कीजिए, तो 4,811.25 आपका निकल जाएगा। ये आपने बना लिया आपका लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, इसके बाद आपका यह टॉपिक होता है ख़त्म, परंतु एक पेज का बना क्योंकि पूरे एक पेज का इसमें कार्यविधि की गई थी। तो इस तरह से आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बना सकते हैं, उदाहरण के एक एक क्वेश्चन को समझ करके। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक से हमें ज़्यादा पता चल जाता है कि हाँ बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं, इसमें बच्चे सीख रहे हैं। तो फटाफट लाइक करो अगर अभी तक नहीं किया, और दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपको अगर इसके सोल्यूशन PDF चाहिए तो आप DM कर सकते हैं, और साथ साथ मेंबरशिप ज्वाइन करके इनके इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख सकते हैं।